तो लगातार मंथन की तैयारियां जोरों पर है। मेवाड़ को साधने की कोशिश की जा रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि इस मंथन के बाद बेहद खास नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि इसी साल गुजरात में भी चुनाव है और यानी कि यहां पर भी सीधा असर पड़ता है, यानी कि इसीलिए इसको खास महत्व दिया जा रहा है मेवाड़ को। और रही बात बीजेपी की, यानी कि अन्य पार्टियों की भी, उन्होंने भी पुरजोर तैयारी कर ली। लेकिन फिलहाल आज क्या कुछ खास रहा, यह जानने के लिए मैं अपनी सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी के रुख करूंगी। उनका क्या कुछ आज अपडेट रहा है, श्वेता जरा बताइए, क्योंकि मेवाड़ के जरिए इस साल गुजरात को भी और 2023 में भी राजस्थान को साधने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज कर रहे हैं। क्या कुछ रूपरेखा आज के जरिए? बिल्कुल पूनम, बेहद अहम चिंतन शिविर रहेगा। बहुत कुछ है जो चिंतन शिविर से निकलेगा, ये जरूर यहाँ पे दिग्गज नेताओं का कहना है। लेकिन इतना जरूर है, आज दिन भर से जिस तरह हमने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आना हो, इसके बाद सबसे अहम यह है कि यहाँ पर आखिर चिंतन शिविर के लिए वेन्यू क्या होना चाहिए, उसका लेकर यहाँ पर पूरा मुआयना किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और अभी हम इस वक्त ताज रावली में मौजूद हैं, करीब में ही रिजॉर्ट अनंता भी है, जहां पर भी मुख्यमंत्री आज गए थे और उसके बाद वापस, हालांकि सर्किट हाउस पर रुकने की बात कही जा रही थी और अब जो जानकारी मिल रही है वो यही कि आज यहीं पर स्टे करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, हलचल यहां पर लगातार हो रही है, बैठकों का दौर जारी है और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर बैठक ही ले रहे हैं, जहां पर धर्मेंद्र राठौर अभी बाहर ही थे, उन्हें अंदर बुलाया गया, यहां पुखराज पराशर को बुलाया गया, उनके साथ बैठकों का दौर जारी है। कई पूर्व सांसद विधायक है, उनको भी यहां पर बुलाया गया है, उनसे भी चर्चा का दौर जारी है। बेहद अहम यह है, हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें कि कुछ देर पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल रवाना हो चुके डबोक एयरपोर्ट के लिए, आज ही वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अजय माकन की, वो यहां पर मौजूद हैं, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा भी आज यहीं पर रुकेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। इसके अलावा भी तमाम जो मंत्री विधायक दिग्गज है वो यहां पर मौजूद है। रवि भी मेरे साथ है पूनम, क्योंकि लगातार रवि भी सुबह से तस्वीरें पहुंचाए थे, उनके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाए थे। रवि, बेहद अहम चिंतन शिविर है, लेकिन एक अहम बात है जो बयान केसी वेणुगोपाल ने जाते जाते दिया चिंतन शिविर को लेकर। हाँ बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये आज कहें तो पूरे दिन का एक बड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि जो चिंतन शिविर का आयोजन 13 से 15 मई तक होना है, ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। रिस्ट्रक्चर्ड किया जाएगा पूरी पार्टी को, संगठनात्मक तौर पर बहुत सारी चीजें होनी है। तो केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि एक तरीके से क्रांतिकारी कदम होगा पार्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान बहुत ज्यादा आशान्वित है इस चिंतन शिविर से निकलने वाले जीस्ट को लेकर। जो सारे निष्कर्ष, जो कंक्लूजन इस चिंतन शिविर के 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद निकलेंगे, वो जाहिर सी बात है कि पार्टी का जो आगामी रोड मैप है, आने वाले वर्षों के लिए रोड मैप है, चाहे वो विधानसभा चुनाव गुजरात में हो, उसके बाद राजस्थान में हो, हिमाचल में हो, और उसके अलावा जो आम चुनाव देश का होना है 2023 में, उस सब चीजों के लिए इस चिंतन शिविर में बहुत सारी चर्चाएं होनी है, बहुत सारी एक्सरसाइज होनी है, बहुत सारा रोड मैप बनना है, बहुत सारी आउटलाइंस डिजाइन होनी है। तो ये जो केसी वेणुगोपाल का ये जो कहना था, ये बेहद खास और सियासी मायनों में इसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं कि उन्होंने किस मूवमेंट में, किस मायनों में इस बात को कहा है कि क्रांतिकारी होगा चिंतन शिविर जो है। बिल्कुल, और सबसे अहम ये भी है रवि, क्योंकि रिवाइव पार्टी को करना है और चिंतन की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। कांग्रेस जिस तरह से सिमटती जा रही है, वापस वही दिन लाना है जो कांग्रेस के कभी थे, वापस वैसे ही मजबूत करना है और इसी की कवायद है इस चिंतन शिविर के जरिए की जा रही। लेकिन सबसे अहम चिंतन शिविर के लिए जो आधार तैयार करना, यानी हम वेन्यू की बात करें, आज दिन भर मुख्यमंत्री भी उसमें व्यस्त रहे हैं, बैठकों का दौर भी जारी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से ही सीएम बाहर आते हैं, वो भी रवाना हुए। अब 2 रिजॉर्ट, क्या वेन्यू फाइनल हो चुका है या अभी भी उस पर मंथन ही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, वेन्यू जो है उसका औपचारिक घोषणा जो है वो शायद संभव है कि आज मुख्यमंत्री प्रेस से वार्ता कर लें अभी थोड़ी देर बाद, और या फिर कल जब वो जयपुर प्रस्थान का कार्यक्रम है उससे पहले प्रेस से वार्ता करें। लेकिन आज जो पूरे दिन भर की जो एक्सरसाइज हुई थी, सारे जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, ताज अरावली रिजॉर्ट पहुंचे सुबह, उसके बाद अनंता रिजॉर्ट गए, और चूंकि अनंता रिजॉर्ट जो है 250 कमरे जो हैं उस रिजॉर्ट में है, उसके अलावा जो सभागार जो है, जो ऑडिटोरियम है, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने जाकर वहां पर देखा, एक बड़ा ऑडिटोरियम है, उदयपुर के लिहाज से शायद सबसे बड़ा है, 25,000 स्क्वायर फीट उसका पूरा बिल्टअप एरिया जो है वो बताया गया। तो वो जगह शायद कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं उनके लिए बेहद मुफीद लगी और संभव है, हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है,
लेकिन संभव है कि जो चिंतन शिविर के जो मुख्य आयोजन है, जो उसकी ओपनिंग होगी, वो संभव है कि अनंता रिजॉर्ट में हो। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो संभव है उसके बाद एक पूरा निष्कर्ष निकले और तब ऑफिशियल घोषणा हो। और एक बात और, चूंकि अजय माकन ने कल जब आए थे आज सुबह, तो उन्होंने साफ किया था, पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी साफ किया कि ये एआईसीसी का प्रोग्राम है, तो एआईसीसी को इस बाबत रहेगा। श्वेता, और आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।